दोस्तों एक प्रसिद्ध डाकू था जिसका नाम था भैरवनाथ। वो हमेशा अपने आसपास के राज्यों को लूटता था। एक बार महाराज के सिपाही उसको ढूंढने के लिए उसके पीछे लग गए। वो भागता रहा, भागते भागते उसको एक मंदिर दिखा जहां पर पूजा पाठ चल रहा था और महादेव जी का जागरण हो रहा था। वहां पर एक पुजारी जी थे जिसका नाम था नीलकंठ। वो महादेव जी की कथा सुना रहे थे। भैरव भागता भागता उसी मंदिर में जा घुसा। राजा के सिपाही भी वहां आए, लेकिन वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि सिपाही उसे ढूंढ न पाए। दोस्तों जब नीलकंठ जी महादेव जी की कथा सुना रहे थे, वो बता रहे थे कि महादेव जी के सिर पर चंद्रमा है, गले में नाग, कमर पर डमरू और हाथ में त्रिशूल है। भैरव को लगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास इतना ज्यादा कीमती सामान है, उसे तो मुझे जरूर लूटना पड़ेगा। दोस्तों भैरव ने जब ये सब सुना तो वो भागकर नीलकंठ के पास गया और पुजारी जी का गला पकड़ लिया और उसके गले पर चाकू रख लिया। भैरव ने बोला कि बताइए कि जिसका तुम वर्णन कर रहे थे वो कहाँ पर मिलेंगे। दोस्तों भैरव की बात सुनकर पुजारी जी हंसे। उन्होंने कहा महादेव तो हर जगह मिलते हैं, तुम उसे जहाँ भी देखोगे तुम्हें वो हर जगह मिल जाएंगे। दोस्तों भैरव ने कहा कि जल्दी से जिसका तुम वर्णन कर रहे थे उसका सारा का सारा जो पता है, जो वर्णन है, वो मुझे लिख कर बता दो, मैं उस व्यक्ति को जरूर लूटूंगा। तो पुजारी जी ने बोला कि महादेव जी को कोई भी नहीं लूट सकता। तो भैरव हंसा। उसने कहा कि मैंने बड़े बड़े राज्यों को लूटा है, तो वो एक व्यक्ति को लूटना मेरे लिए आसान बात है। दोस्तों पुजारी ने महादेव जी का वर्णन कर दिया और कहा कि महादेव जी तुम्हें कैलाश पर्वत पर मिलेंगे, और साथ में दोस्तों एक विभूति दी और कहा कि जब तुम्हें महादेव जी न मिले तो इसका प्रयोग जरूर करना। दोस्तों भैरव नीलकंठ के बताए अनुसार निकल पड़े। वो जंगलों में भटके, महादेव जी का पता पूछा तो सभी ये बोल रहे थे कि महादेव तो हर जगह हैं। धीरे धीरे भैरव कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ रहे थे। हिमालय की यात्रा शुरू कर दी, लेकिन वो महादेव जी को न खोज पाए। जिनसे भी पूछा गया सभी ये बोल रहे थे महादेव जी तो हर जगह। दोस्तों भैरव ने कसम खाई थी कि जब तक वो महादेव जी को न लूट ले वो पानी भी नहीं ग्रहण करेगा। वो कई दिनों तक ऐसा ही प्यासा भूखा भटकता रहा, लेकिन उसे महादेव जी न मिले। अंत में दोस्तों वो रोने लगा और बोला, हे ईश्वर, अगर महादेव जी हैं तो प्लीज मुझे उनसे मिला दीजिए, कृपा करके आप मुझे उनके दर्शन करवा दीजिए। दोस्तों जैसे ही पुजारी रोने लगा तो उसे एक आवाज सुनाई दी, महादेव आपका त्रिशूल तो वहां गिर रहा है। जैसे ही भैरव ने उस आवाज का पीछा किया तो उसे एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे दिखे। वही साधु जिसका वर्णन नीलकंठ पुजारी ने किया था। वही गले में नाग, सिर पर चंद्रमा, कमर पर डमरू और हाथ में त्रिशूल। भैरव ने जल्दी से अपना चाकू निकाला और कहा कि तेरे पास जो जो सामान है वो मुझे दे दे। महादेव जी ने कहा ये सब तो मैं तुम्हें वैसे ही दे दूंगा। महादेव जी ने अपना सारा सामान, चंद्रमा, त्रिशूल, डमरू और नाग भैरव को दे दिया। भैरव ने दोस्तों नीलकंठ पुजारी के द्वारा दी गई विभूति महादेव जी को दी और महादेव जी ने उसको अपने माथे पर लगा लिया। जैसे ही दोस्तों भैरव ने भी थोड़ी सी विभूति अपने माथे पर लगाई तो उसकी आंखें खुल गई। उसके सामने स्वयं जटाधारी नीलकंठ महादेव जी खड़े थे। उसको देखकर भैरव हैरान रह गए और महादेव जी के चरणों में गिर गए और माफी मांगने लगे। बोले, हे महादेव, मैं तो आपको लूटने के लिए आया था, लेकिन आपने मुझे भक्त बना दिया। तब से दोस्तों भैरव महादेव जी का सबसे बड़ा भक्त बन गया। इसी प्रकार दोस्तों आपके मन में प्रेम और संकल्प हो तो आपको महादेव जी जरूर मिलेंगे। जैसे कि भैरव ने महादेव जी को देखने के लिए पानी का त्याग कर दिया था। उसने जब तक अन्न का, पानी का ग्रहण नहीं किया था जब तक उसने महादेव जी को न पा लिया। दोस्तों अगर आप भी महादेव जी के भक्त हो तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव जी जरूर लिख दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।